नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। नीट छात्रा की मौत के बाद से बिहार के खासकर पटना के हॉस्टलों की स्थिति ये हो गई है कि लोग अपनी बच्चियों को हॉस्टल खाली करा के अपने घर लेकर जा रहे हैं। ये घटना एक जर्नलिस्ट होने के नाते मेरे लिए जस्ट एक खबर हो सकती है कुछ पल के लिए। आपके लिए, आप वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपके लिए एक खबर नहीं हो सकती है कि हाँ, बिहार की राजधानी पटना में एक घटना हो गई है और जिसके बाद इस तरीके से लोग हॉस्टल खाली करा रहे हैं। लेकिन जरा कुछ देर बैठकर सोचिए कि कितनी बड़ी घटना है, इसका समाज पर किस तरीके से प्रभाव पड़ा। छोटे शहरों की लड़कियां, छोटे कस्बों की, गांवों की लड़कियां बहुत हिम्मत जुटा के, वो खुद, उनके माँ बाप, उनके नाते रिश्तेदार, तब जाकर राजधानी पटना तक उन्हें किसी हॉस्टल में नीट या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए भेज पाते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। ये शहरों, मेट्रो शहर के लिए छोटी बात है। ये बहुत सामान्य है कि हम यहाँ रह के पढ़ते ही हैं, ये बेसिक है और ये कंपल्सरी थिंग है। लेकिन गांवों के लिए ये कंपल्सरी नहीं है, उसमें भी लड़की की पढ़ाई बिल्कुल कंपल्सरी नहीं है। बिहार जैसे प्रदेश में जहां जब बच्चियां पैदा हो तो उनका दहेज जोड़ा जाता है, ना कि ये कि वो बच्ची कौन सा एग्जाम क्लियर करेगी, कौन सी पढ़ाई पढ़ेगी, इस पे तो चर्चा ही नहीं होती है। लेकिन आप सोचिए कि कितनी मुश्किलात को झेलने के बाद, कितने मुश्किल हालातों से निकलकर जहानाबाद से एक 17 साल 4 महीने की बच्ची जो अभी नाबालिग है, नीट की तैयारी करने के लिए शंभू हॉस्टल में रह रही थी, पढ़ाई कर रही थी। उसके साथ जब हैवानियत हुई, उसके साथ जब दरिंदगी हुई, उसकी जब जान जा चुकी है, जब वो नहीं है, तो उसके नहीं होने का असर सुनिए कि क्या हो रहा है। कि राजधानी पटना के अलग अलग हॉस्टलों से लोग अपनी बच्चियों को हॉस्टल खाली करा के स्कूलों से, कॉलेजों से नाम कटवाकर वापस घर लेकर जा रही हैं। वो कह रहे कि नहीं पढ़ेगी, घर में बैठ लेगी, कुछ नहीं करेगी भाई, जिंदा तो रहेगी, सुरक्षित तो रहेगी, कोई इसके ऊपर बुरी आंख तो नहीं उठा के देखेगा, उसके साथ कोई बुरा सलूक तो नहीं करेगा, कोई इसके साथ जुल्म तो नहीं करेगा। ये लोगों के मन में भर गया है और वो इसलिए अपने घर लेकर जा रहे हैं। वो जहानाबाद लेकर जा रहे, वो दरभंगा लेकर जा रहे, वो गोपालगंज लेकर जा रहे, सिवान, छपरा, रोहतास, भभुआ, इन सभी जिलों में जहां जहां से लड़की आई हुई हैं, वो सब अपने घरों को लौट रही हैं। आप सोचिए ये किस तरीके का जख्म है। ये क्या सम्राट चौधरी सोच पाएंगे कि एक घटना का असर क्या हुआ बिहार में? ये क्या नीतीश कुमार सोच पाएंगे? बिल्कुल नहीं सोच पाएंगे। उनको लेकर तो हम लोगों के जहन में हमेशा ये ख्याल रहता था कि नीतीश कुमार के होने से बच्चियों को पढ़ने, लिखने, आगे बढ़ने के कितने मौके मिले। लेकिन वही नीतीश कुमार आज चुप है। सम्राट चौधरी से सवाल पूछे जा रहे तो कह रहे कि फ्री हैंड दे दिया है उन पुलिस अधिकारियों को जो बच्चियों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि उन रसूखदार लोगों के बारे में सोच रहे हैं, उन पावरफुल लोगों को बचाने के लिए सोच रहे हैं, जिनके ऊपर पॉक्सो एक्ट ना लग जाए, जिनकी गिरफ्तारी ना हो जाए, जो सलाखों के पीछे ना चले जाए। वैसे भी हमने देख लिया एक उदाहरण, मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड हम देख चुके हैं, जिसमें दोषी को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लोगों ने लगा दिया। वो बहुत पावरफुल इंसान था, उसका सरकार से सीधे वास्ता था। और वही हमें हश्र देखने को मिल रहा है इस घटना में भी, यानी नीट की छात्रा की जब मौत हुई, और याद रखिए एक बच्चे की नहीं, 2 बच्चे की मौत हुई है। और वहां से स्थानीय रिपोर्ट जब मैं देख रही हूँ, राजधानी पटना के अलग अलग पत्रकारों या सोशल मीडिया पोस्ट जब मैं पढ़ रही हूँ लोगों की, तो सहम जा रही हूं कि ये सिर्फ एक घटना नहीं है। पटना में इस तरीके से सेक्स रैकेट चल रहा है। अलग अलग हॉस्टलों में छापेमारी हो तो नशे के सामान बरामद होंगे, वहां पे किन किन वीवीआईपी लोगों का आना जाना हो उसके बारे में खुलासा होगा। ये पता चलेगा कि हॉस्टल मालिकों का कितने पावरफुल लोगों के साथ वास्ता है और कैसे वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में आप सोचिए कि बच्चियों के परिवारजनों के जहन में डर समाना कितना नेचुरल थिंग है। बहुत ही सामान्य सी बात है कि लोग डर जाएंगे और डर रहे हैं। मतलब इस तरीके से जब मैंने खबरें देखी, एक माँ का स्टेटमेंट जब सुना तो मैं दहल गई कि कितनी बड़ी बात है। कल तक मैं इसको एक घटना के तौर पे देख रही थी और मुझे लग रहा था कि जस्ट इस लड़की को इंसाफ मिल जाए, लेकिन ये तो सिर्फ एक लड़की का मामला ही नहीं है, इसके तो आरोपी भी हैं, गुनाहगार भी हैं, जिसके साथ जिन्होंने इसके साथ गलत किया। जो बच्चियां हॉस्टल खाली करके लौट रही हैं, उनका गुनाह क्या है, और वो जो उनके साथ हो चुका है वो किसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाएं? सवाल ये अहम है।
मतलब हम सबकी वाकई जिम्मेदारी बनती है। मैं अपने हर वीडियो में आप सबके सामने बोलती हूँ कि कुछ मामले ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ खबर नहीं है, उसमें हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। एक महिला होने के नाते बिहार के एक छोटे शहर, एक छोटे कस्बे से निकलकर यहाँ तक बढ़ने के बाद मेरी भी जिम्मेदारी इन बच्चियों की तरफ है कि मैं कुछ इस तरीके से बातें करूं, मेरी आवाज वहां तक पहुंचे जहां से इन बच्चियों को इंसाफ मिल सके और ये अपने अपने जिलों से वापस लौट कर आकर पढ़ाई कर सके पटना में। इसके लिए क्या रास्ता हो सकता है? मुझे आपसे मदद चाहिए, मुझे आपसे हेल्प चाहिए कि हम इन बच्चियों के लिए क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कदम उठाए, कैसे सरकारों पे इतना प्रेशर बनाए और कैसे ऐसा पटना में सुरक्षित माहौल हो कि लोगों का भरोसा फिर से हासिल हो जाए। आप मुझे कमेंट करके बताइए।